देखो इधर, आज हम लोग मैथ में पढ़ेंगे नया चैप्टर समाकलन। क्या जी? समाकलन पढ़ेंगे। चलो इधर, समाकलन क्या होता है पहले हम लोग यहाँ समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। छोटे छोटे भागों या अंशों को जोड़कर एक संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल या आयतन ज्ञात करने की गणितीय प्रक्रिया को, गणितीय विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन। क्या बोलते हैं जी? समाकलन कहते हैं। यानी अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को, व्युत्क्रम प्रोसेस को, अवकलन की व्युत्क्रम प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? समाकलन कहते हैं। क्या दीदी? समाकलन। जो समाकलन होता है वह अवकलन का उल्टा होता है, सब जान जाओगे। तो जब कोई चीज छोटा हो, उसका हमको बड़ा मान करके निकालना हो, तो हम लोग वहां पर कौन प्रक्रिया अपनाते हैं? समाकलन। कौन? और बड़ी चीज उसको छोटा मान करके निकालना हो तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? अवकलन। समाकलन हम लोग करते क्या है? मान लो कोई किसी आकृति का क्षेत्रफल या आयतन निकालना हो, उसके हम एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकालने के बाद, या मान लो उसका लंबाई चौड़ाई निकालने के बाद उसका क्षेत्रफल निकालना हो, तो क्षेत्रफल निकालने हम लोग क्या करेंगे? उस सभी छोटे छोटे पार्ट हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जोड़ना ही क्या कहता है? जोड़ने को हम मैथ में कहते हैं समाकलन। ध्यान रखना, मतलब किसी दी गई छोटे छोटे आकृतियों को जब जोड़ करके एक बड़े आकृति क्या निकाला जाता है? मान निकाला जाता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। अभी क्यों बड़े आकृति निकालते हैं अभी ये भी बताएंगे। हमने क्या लिखा? अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया है समाकलन। क्या जी? और समाकलन हम लोग दिखाते कैसे हैं? समाकलन को नहीं, समाकलन को संकेत ऐसे द्वारा व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब यहाँ समझना यार, हमने क्या बोला? सबसे मेन चीज समझने वाली बात क्या है? इसके पहले कौन सा वो लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं अथवा करके। एक बहुत से इसका वो लिख लो, काम देगा बाद में। ठीक, लिखो इसी में। लिखो फिर बताते हैं। भाई, किसी फलन का अवकलन ज्ञात होने पर किसी फलन का अवकलज किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर, किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर उस अवकलज से फलन का वास्तविक मान प्राप्त करना, उस अवकलज से फलन का वास्तविक मान प्राप्त करना समाकलन कहलाता है। समाकलन कहलाता है। हमने क्या लिखा? किसी फलन का अवकलज ज्ञात होने पर, क्या जी? अवकलज ज्ञात होने पर उस अवकलज से फलन का वास्तविक मान प्राप्त करना हम लोग कहते क्या है? ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समाकलन कहेंगे। क्या कहेंगे? समाकलन। अब समझदार, चलो अच्छा इसमें चीज लिख लो, काम देगा भी। यदि किसी फलन कैपिटल F(x) का अवकलन करने पर
एफ प्राइम एक्स प्राप्त होता है तो आगे लिखो। तो फलन एफ एक्स का समाकलन करने पर हमें पुनः, तो फलन एफ प्राइम एक्स का समाकलन करने पर हमें पुनः एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स प्राप्त होता है, यानी कहना क्या चाहता है, हमें कोई फलन एफ एक्स दिया गया था। जब मैंने इसका क्या किया जी, जब मैंने क्या किया इसका, हमें मान लो इसको या फाइन मत लगाओ, सही रहेगा, ठीक लगाए ठीक। हमने एफ एक्स क्या किया जी, एफ एक्स मैंने अवकलन किया तो हमें अवकलज क्या मिला, एफ एक्स मिला। क्या मिला, एफ एक्स। हमने एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स है, हमने एफ एक्स का अवकलन किया, हमें क्या मिल गया, एफ एक्स मिल गया। पुनः मैंने इस एफ एक्स का क्या किया, इस एफ एक्स का हमने समाकलन कर दिया, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा क्या, फलन मिल जाएगा एफ एक्स। यहां पर क्या लगा देंगे, सी। अब सी क्या है, ये अनिश्चित भाग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनिश्चित भाग। यानी समाकलन में क्या होता है, एक निश्चित भाग अनिश्चित भाग होता है, अनिश्चित भाग अनिश्चित भाग है, ठीक। यानी से मान लो हमको दिया डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, बताओ डी बाई डी एक्स की पावर 5 क्या होगा, बताओ 5 एक्स की पावर 4, सही है। हम लोग एक्स पावर 5 का अवकलन करेंगे, कितना आएगा, 5 एक्स पावर 4। अब इसका अगर अवकलन समाकलन का उल्टा होता है, जिसका मैं जब समाकलन करूंगा इसका, तो क्या चाहिए, और 5 आना चाहिए। अच्छा चेक करो, इसका समाकलन निकालो, तो 5 एक्स की पावर 4, इसका हम लोग निकालेंगे समाकलन, तो 5 कहां चला आएगा, बाहर, 5 आएगा बाहर, समाकलन निकालेंगे एक्स पावर 4 dx। बताओ समाकलन क्या हो जाएगा इसके, बोलो, लिखेंगे 5 एक्स की पावर का समाकलन फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx, एक्स की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस सी। सी क्या है, कांस्टेंट पद है। अब जब इसका एक्स पावर 4 का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर n प्लस 1, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1 बटे क्या लिखूंगा, 4 प्लस 1 प्लस क्या लगा, सी। तो 5 एक्स की पावर 5 बटे प्लस क्या हो गया, कितना आ गया, एक्स की पावर 5 प्लस सी। हमने एक फलन दिया था एक्स की पावर 5, उसका मैंने अवकलन किया, कितना आ गया, 5 एक्स पावर 4। जो 5 एक्स पावर 4 आया है, जब मैंने इसका समाकलन किया तो कितना आ गया, एक्स की पावर 5। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, जो अवकलन होता है वह समाकलन क्या होता है, उल्टा होता है। अच्छा यहां पर एक बात ध्यान देने वाली ये बात है, जब हम मान लो ई मैंने इसका क्या किया है, अवकलन, क्या जी, अवकलन किया है। अवकलन करने पर जो हमको मिलता है, अवकलन करने पर जो मान प्राप्त हुआ उसको हम लोग कहते हैं अवकलज। क्या बोलते हैं, अवकलज। तो 5 एक्स पावर 4 क्या है,
इस अवकलन का इसका अवकलज है, अवकलज बोलते हैं, अवकलज बोलते हैं। इस फलन का अवकलज कितना हो गया 5⁴। ए इसका क्या जी, इस अवकलन का इस फलन का क्या है अवकलज है। मान लो ये समाकलन है ना, ये समाकलन है, ये समाकलन है, और समाकलन करने पर फलन का जो मान प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं समाकल। क्या बोलते हैं समाकल। ये है समाकल। ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशियल मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रल मिलेगा। क्या मिलेगा इंटीग्रल। अवकलन करेंगे अवकलज मिलेगा, समाकलन करेंगे समाकल्य मिलेगा। क्या मिलेगा समाकल्य। ठीक, और ध्यान रखना समाकलन को ही हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं प्रति अवकलज, अवकलज का उल्टा प्रति अवकलज का लज। ये बात समझा नहीं समझा। तो यहां से हमको दो चीज निकल के आया, जब हम किसी फलन का अवकलन करेंगे जो मान प्राप्त उसको हम लोग क्या बोलेंगे अवकलज, और जब हम किसी फलन का समाकलन करेंगे जो मान प्राप्त उसको हम लोग क्या बोलेंगे समाकल्य बोलेंगे, समाकल्य बोलेंगे। अवकल गुणांक अलग पद होता है, आगे जानोगे उसको। ठीक, तो दारो भाग से हो यार, आगे पार्ट क्या हो यार, समझ ध्यान दे। चलो अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे समाकलन के प्रकार। समाकलन समाकलन के प्रकार। तो समाकलन के प्रकार जी, समाकलन के होते हैं दो प्रकार। एक होता अनिश्चित समाकलन, एक क्या है अनिश्चित समाकलन, और एक होता है निश्चित समाकलन। एक क्या होता है निश्चित समाकलन। साथ में लिखते रहो, बता रहे समझा रहे हैं भी, साथ में लिखते रहो भाषा। ठीक, पहला एक डाल दो अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, इंडिफिनिट DEFI, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, भाषा लिखो इसमें। जब किसी समाकलन में, जब किसी समाकलन में सीमाएं नहीं दी गई, जब किसी समाकलन में सीमाएं नहीं दी गई होती हैं उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। उसे अनिश्चित समाकलन, उसे अनिश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक, मतलब हमें समय क्या होगा फलन दिया होगा fx, इंटीग्रेशन fx, इसका हम समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा जी फलन मिलेगा। x क्या लगेगा एक कांस्टेंट पद लगेगा। इसमें क्या है हमको फलन की सीमाएं नहीं दी गई है कि फलन कहां से कहां तक है। जो हमें सीमाएं ना दी जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। क्या बोलेंगे अनिश्चित समाकलन। और जब किसी समाकलन को सीमाएं दे दी जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे निश्चित समाकलन। समा दूसरा है निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, डिफिनिट
डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, हमको समाकलन में सीमाएं दी जाती हैं। लिखो इसमें, इस समाकलन में फलन के मान की निश्चित सीमा, जब किसी समाकलन में, जब किसी समाकलन में फलन के मान की निश्चित सीमा, निश्चित सीमा दी गई होती है, दी गई होती है, उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, उसे निश्चित समाकलन कहते हैं, उसे निश्चित समाकलन कहते हैं। ठीक, इसमें क्या होगा, ए से बी मान लो एफ एक्स डी एक्स है। ठीक, इसका हमको समाकलन करना है। हमको यहाँ पर जो ये मान ए है, इसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, उच्च सीमा। इस फलन को दो टर्म के बीच में क्या किया, बांट दिया। ये निम्न सीमा क्या है, उच्च सीमा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट। जब हम लोग इसका मान निकाल लेंगे कैसे लिखेंगे, एफ ए माइनस एफ बी, मान निकालने के बाद, मान निकालने से समाकलन निकल आएगा। लिखेंगे एफ ए माइनस एफ बी, पहले अपर लिमिट फिर लगाएं क्या माइनस, फिर क्या लिखेंगे लोअर लिमिट, नहीं पहले अपर लिमिट, बी माइनस क्या लिखूंगा लोअर लिमिट एफ ए। इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन। क्या बोलते हैं, निश्चित समाकलन बोलते हैं हम। ठीक, तो ये सबसे मेन चीज है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे, अलग पार्ट है। 13 इसमें प्रश्नावली है। प्रश्नावली जी एनसीईआरटी में 12 में 1 से लेकर के लगभग 13 प्रश्नावली दिया गया है। लगभग 1 डेढ़ महीना चलता है, एकदम विस्तार से पढ़ोगे तो। ठीक, ये चीज हो गया। क्या मैं बोला, जब किसी समाकलन के मान की निश्चित सीमा दी गई होती है, निश्चित सीमा, हमने क्या बोला, ए है लोअर लिमिट, ए क्या है अपर लिमिट। अच्छा मैं लिख देता हूं, देखो जहां ए बराबर ए है फलन की निम्न सीमा, फलन की निम्न सीमा, लोअर लिमिट, बी क्या है फलन की उच्च सीमा। ठीक, अपर लिमिट बोलते हैं इसको हम लोग, अपर लिमिट बोलते हैं। ठीक, तो एक को हम लोग बोलेंगे फलन की निम्न सीमा, बी क्या बोलेंगे फलन की उच्च सीमा। तो बड़ा फिर पहले उतार लो। ठीक, उधर उधर। ठीक, चलो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, हम लोग सीखेंगे निश्चित समाकलन हम लोग यूज कहाँ करते हैं। पहले हम बात करते हैं, देखो चलो हमने भी पढ़ा समाकलन को हम लोग बांटते हैं 2 भागों में। ठीक, एक है निश्चित समाकलन, एक है निश्चित समाकलन, एक क्या है निश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, समाकलन। अनिश्चित समाकलन हम लोग कैसे दिखाया, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। क्या मिला हमें, इसमें सी मिलता है, लेकिन निश्चित समाकलन में हम लोग समाकलन करेंगे एफ एक्स डी एक्स का, ए से बी
पहले लिखेंगे अपर लिमिट एफ बी, फिर क्या लिखेंगे लोअर लिमिट। ठीक, निश्चित समाकलन जो निकाला जाता है इन्हीं निश्चित दो सीमाओं के बीच मान निकालते हैं। इसमें क्या जी, इसमें निश्चित सीमा के बीच मान नहीं निकालते हैं, इरेगुलर निकालते हैं। सिर्फ मान लो एक ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, हमको समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो। हम लोग करते क्या है जी, हाँ, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना हो, इस समकोण ट्रायंगल है, हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। एक चीज वही मान लो आयत हो, क्या हो, आयत हो, आयत का क्षेत्रफल निकालना हो, हम लोग करते क्या है जी, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ऐसे वर्ग का निकालना हो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ये वर्ग है। मान लो हमको बेलन का निकालना हो आयतन, सर 5 लिखता हूं मैं, बेलन का आयतन या बेलनाकार आकृति का आयतन। ठीक, बेलनाकार आकृति ये होती है, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। पांचवा क्या जी, शंकु का आयतन, यही सब ज्यादा यूज होते हैं। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एक कोण होता है शंकु। वही मान लो गोले का आयतन हो, गोले का आयतन, गोले का आयतन हम लोग कैसे निकालते हैं, फार्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकाला है। फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन मान लो कि कौन आकृति है, रेगुलर शेप है। कौन शेप है, रेगुलर शेप है। अब मान लो कॉन्टिन्यूअस शेप हो, कोई उबड़ खाबड़ एरिया हो, तो खेत क्या पहाड़ों पर नहीं होता है, खेत के गड्ढे में नहीं होता है, गड्ढों बहुत गड्ढे में गड्ढा वड्ढा बहुत ज्यादा। ठीक, अभी क्या होते हैं, जमीन होते हैं। ठीक, तो जब वहां पर हमको क्षेत्रफल निकालना हो, उस खेत का हमको एरिया निकालना हो, इस खेत का एरिया कितना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मान लो एक कोई पहाड़ी एरिया है, ऐसे ढलान में है। ठीक, चलो अब बताओ इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकाल पाएंगे, इसे निकालोगे तो इसका तो ना हमको आयत दिख रहा है, ना वर्ग दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग करते क्या है, ये इरेगुलर शेप है। क्या है जी, इरेगुलर शेप है, क्या है, इरेगुलर शेप है, अनियमित आकृति है। क्या है, अनियमित आकृति है। तो अनियमित आकृतियों का जब क्षेत्रफल निकालना हो, चाहे ऐसे हो गया, बहुत सारा पकता है, ठीक, ऐसे पकता है, लो ये परवला है तो नियमित ना, मतलब इसका क्षेत्रफल मान लो हमको निकालना हो, इस वाले पार्ट का, इधर वाले पार्ट के पूरे पार्ट का हमको क्षेत्रफल निकालना हो। बताओ क्या हमको इसका फार्मूला मालूम है, क्या परवलय क्षेत्रफल मालूम है, क्या परवलय क्षेत्रफल मालूम है, परवलय समीकरण मालूम, क्षेत्रफल नहीं मालूम हमको। ये हो गया, बहुत सारे होते हैं, ये हो गया, ये ऐसे वाला हो गया, एक दीर्घवृत्त हो गया, क्या जी दीर्घवृत्त हो गया, मान लो कुछ भी हो गया, ऐसे ऐसे। अब इन सबका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इन सभी के क्षेत्रफल फार्मूला नहीं मालूम है, हम लोग करते क्या है, एक छोटा सा भाग
उस आकृति में हम लोग एक छोटा सा भाग एज्यूम कर लेते हैं। तो मान लो हम छोटा सा भाग ले रहे हैं एक्स पर, ठीक, ए वाला एक्स है वाई, अगर हम छोटा भाग लेंगे एक्स पर, यहाँ लिखेंगे डीएक्स, क्या लिखेंगे डीएक्स, और ये वाई अक्ष है ना, तो इसको क्या हो गया लंबाई हो गई। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बताओ, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है एल और चौड़ाई कितना है डी, और लंबाई हमको दिया रहेगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सोचो हमने क्या किया, एक छोटे से भाग को एज्यूम किया, और इसी प्रकार से एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल निकाल करके जब सभी छोटे छोटे भागों को जोड़ दूंगा, छोटे छोटे भागों को जोड़ना क्या कहता है समाकलन। जब छोटे छोटे भागों को जोड़ दूंगा, जितने इसमें भाग होंगे, 1000 भाग होंगे, लाख भाग होंगे, सभी भागों को मैंने जोड़ दिया, जोड़ना ही क्या होता है समाकलन। तो उससे क्या निकल आएगा, उस पूरे भाग में क्या निकलेगी क्षेत्रफल। मान लो यहाँ निकालता हूं, यहाँ निकाल, इसको हम लोग क्या मानते हैं अब लंबाई, तो यहाँ पर कहता मैं डी वाई, जब वाई पर छोटा, बस जहां छोटा मान होगा वह वाई पर है डी वाई, एक्स पर है तो डी एक्स। अब बताओ इसके क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, ए बराबर लंबाई गुणे लंबाई एल, चौड़ाई कितना है डी वाई, इसका क्षेत्रफल निकाला ऐसे, ठीक। ऐसे हम लोग अनियमित आकृतियों का नियमित आकृति पहले हम लोग इसको पढ़ते क्यों है, प्रश्न उठता है हम लोग मैथ इसको पढ़ क्यों रहे हैं। नियमित आकृतियों का हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे थे फार्मूले से, लेकिन मान लो ऊबड़ खाबड़ एरिया हो गया, नदी हो गया, तालाब हो गया, पहाड़ी एरिया हो गया, ऊबड़ खाबड़ एरिया, मान लो मकान बहुत सारे बनते हैं पहाड़ी एरिया पर, वहां पर हमको क्या अब क्षेत्रफल मापना, क्या वहां आयताकार बनेगा, त्वराकार बनेगा, नहीं बनेगा। उस एरिया में उस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भाग का आयतन निकालने के लिए हम लोग करते क्या, किसके यूज करते हैं समाकलन। अनियमित आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है समाकलन, इसलिए मैं हम लोग क्या पढ़ते हैं समाकलन पढ़ते हैं। नियमित आकृतियों का हम लोग आयतन क्षेत्रफल हम लोग फार्मूले से निकाल लेते हैं। अनियमित आकृतियां हो, इरेगुलर शेप हो, ठीक, उसका क्षेत्रफल हम लोग किसकी वजह निकालते हैं समाकलन की सहायता से निकालते हैं। बनाओ पर सब पूरा बनाओ, बनाओ बना से 2000 आगे फार्मूला जो कम से कम 3 प्रश्नावली तक यूज होगा, यह प्रश्नावली क्या जी, यह फार्मूला स्टार्टिंग के 3 प्रश्नावली तक यूज होगा, इसलिए इसको याद करना बेहद जरूरी है। पहला क्या है, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डीएक्स, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी, सी क्या अनिश्चित मान कांस्टेंट वैल्यू। इंटीग्रेशन साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, क्या जी देखो कास एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, यहाँ पर साइन एक्स का समाकलन क्या हो गया है माइनस कॉस एक्स, उल्टा हो रहा है। कास साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा साइन एक्स। tan एक्स का अवकलन क्या होता है tan एक्स का अवकलन sec स्क्वायर एक्स, तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा tan एक्स। काट एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, तो माइनस cosec स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा माइनस काट एक्स। मतलब जिसको अवकलन वाला फार्मूला होगा ना समाकलन का ऑटोमेटिक हो जाएगा। sec एक्स का अवकलन क्या होता है sec एक्स इंटू tan एक्स, तो sec एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन क्या होगा उल्टा हो गया। अगला है cos एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस cos इंटू काट एक्स, तो क्या जी cos एक्स इंटू cos एक्स का क्या माइनस cos एक्स। हाँ ये सबसे मेन बात है, लिखा रहेगा समाकलन dx, इसी हम लोग पढ़ते हैं समाकलन 1 इंटू dx, इसका समाकलन कितना होगा x, ध्यान रखना, यानी इसमें dx का समाकलन कितना होता है x होता है। इसमें बताया तो तुमको, मान लो यहाँ पर लिखा dt लिखा, तो इसका समाकलन कितना होगा t प्लस, बताया था ना 1 इंटू यहाँ पर तब क्या लिखेगा dt,
एक का x के सापेक्ष समाकलन x, एक का t के सापेक्ष समाकलन t। ध्यान रखना, बार बार सब बहुत युद्ध होगा। अगला क्या है, एक ही पावर x का समाकलन, तो एक ही पावर x log a बेस e होता है। बताओ log x का समाकलन क्या होता है, log x का समाकलन 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होगा log x। हाँ ये क्या है, कांस्टेंट फलन है, कांस्टेंट वैल्यू। ये कहां चला गया बाहर, ये बताओ, जब ये बाहर जाएगा क्या बचेगा 1 इंटू, तो ए इसका समाकलन कितना होगा x प्लस क्या लिखोगे। तो छोटी छोटी बात याद रखना है, और यही फार्मूला एक से लेकर के 3% तक यूज होगा, इसलिए फार्मूला कैसे पूरा हो जाए तो याद हो जाता है। 2 बार लिख के लाना भी है, बारो बड़ा से, बारो बड़ा से।